हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 का 13 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैंने 1 से लेके 12 तक पूरा सारे क्वेश्चंस आपको पिछले अलग-अलग वीडियो में करा रखा हूँ। आप लोग उसको देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक 75 मीटर, देखो आप मेरे साथ आप समझते जाओ। ये 75 मीटर टॉल लाइट हाउस है और ये समुद्र का लेवल है, सी लेवल है। इसमें एक शिप यहाँ आ रही है, दूसरा शिप ऐसे है आ रही, इस तरफ लाइट हाउस की तरफ आ रही है। तो सवाल में कह रहा है बच्चों आपको कि इस लाइट हाउस के टॉप से जब इस दोनों सी को देखते हैं, इस दोनों सी को देखते हैं ऐसे, ये तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और इसका बन रहा है 45। ठीक है बच्चों। तो आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड करो। तो हमें निकालना है इन दोनों सीप के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर ये 30 डिग्री है फर्स्ट शिप का, तो ये भी इसका 30 डिग्री हो जाता है और ये 45 है तो इसका ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बस आपका फिगर तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं, ए बी सी डी, ये मार्किंग कर लिया। अब इसको सॉल्व करना है। तो नेचुरली बच्चों आप देख रहे हो कि इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक बी सी डी, दूसरा है ए सी डी। समझ गए? तो बीसी को, अगर आप एसी को, पूरे एसी को अगर आप एक्स ले लेते हो और बीसी को वाई ले लेते हो, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 लगा दोगे, 1 इक्वल टू डी सी का वैल्यू आपको दे रखा है 75 और बी सी हमने वायलेट कर लिया है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों तो ये क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 75 मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में लोगे आप बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, मतलब tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपको, डी सी वही 75 है और ए सी हमारा क्या है, x है। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1 अपॉन √3। तो 1/√3 इक्वल टू 75/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चों, x को 1 से करोगे तो x इक्वल टू आ गया 75√3 मीटर। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है बच्चों, ये अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। हमने पहले क्या लिया, बी सी डी ट्रायंगल लिया, इससे हमने ये y निकाल लिया 75 मीटर। फिर मैंने ट्रायंगल लिया ए सी डी, ए सी डी में tan 30 डिग्री लेकर के हमने क्या निकाला, डी सी अपॉन ए सी। तो ये हमारा आ गया, x का वैल्यू आ गया 75√3 मीटर। बस हो गया आपका, मिल गया, ये x मिल गया और y मिल गया। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी को बच्चों आप कैसे लिखोगे, ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए सी माइनस बी सी, और ए सी हमारा x है, बी सी वाई है, तो ये हो गया x माइनस वाई। x का वैल्यू आपने क्या निकाला है, 75√3, 75√3 माइनस 75, तो इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 75 कॉमन ले लोगे तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1। अब आ गया ये 75 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 लगा दो माइनस 1, तो ये आ गया आपका 75 इंटू 0.73।
क्योंकि 1.73 में से 1 माइनस करोगे तो 0.73 होगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में आपको तो बस यही आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आपको पेपर में आएगा तो आपको ये पूरा सॉल्व करके ऐसे दिखाना होगा। तो 75 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 75 और 73, 5 15, 5 1 से देखे 122, 2 7 5 35, 3 7 49 10। देखो बच्चों ये आ गया 5 7 2 2 4 5, मतलब ये आपका आ गया 54.75 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसको आप आसानी से रोक के वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप आप देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब आओ बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों कि देखो आप देख रहे होंगे इसका फिगर बना हुआ है, 2 बैलून है ऐसे, ये 2 बैलून ऐसे ऊपर में बना के दिखाया हुआ है, इस तरह से है। और ये दोनों बैलून जो है आपको यहाँ पर जो है एक 1.2 मीटर की गर्ल है, हाइट है, गर्ल है, वो इस बैलून को देख रही है। तो पहले तो इसके पैरेलल एक आप लाइन ऐसे खींच लो। ठीक है, अब इसको इससे मिलाते हैं। ये एंगल आपका दे रखा है 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। और यहीं से जब ये गर्ल लड़की जो है ये जब दूसरे बैलून को देखती है ऐसे, तो इसका ये एंगल बनता है आपका, ये दे रखा है आपको, तो 60 डिग्री एंड रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, ये बन जाता है आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों ये लड़की की हाइट है 1.2, तो इसके हिसाब से ये भी 1.2 हो जाएगा, ये भी 1.2, 1.2। और जमीन से इस बैलून की हाइट दे रखी है 88.2 मीटर। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है 88.2 मीटर। इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। इसमें कह रहा है कि ये बैलून जब यहाँ थी तो इस लड़की के आंखों पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। हवा के झोंके में ये धीरे धीरे हॉरिजेंटली ये बैलून यहाँ आ गया, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि ये बैलून यहाँ से कितनी दूरी ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों एक चीज और है, देखो इसमें ये जो हाइट है 88.2 मीटर, ये पूरा ग्राउंड से लेके है, ये ग्राउंड से लेके यहाँ तक की हाइट है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है ए बी सी डी एंड ई है ना बच्चों। तो हमको सी डी की हाइट हो जाएगी 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 87, ये भी 87 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको हाइट हो गई, क्योंकि हमारा ट्रेंगल यहाँ से बन रहा है, नीचे से नहीं बन रहा है। तो जहाँ से ट्रेंगल बन रहा है वहां तक की हमको परपेंडिकुलर हाइट लेनी होती है। ये सी डी हमारा हाइट हुआ, ये तो गर्ल्स की हाइट है, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे, तो ऑब्वियसली हम लेते हैं इन ट्रायंगल। क्या लोगे, कौन सा ट्रायंगल लोगे इसमें, इसमें लोगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। सबसे पहले हमने ये ले लिया है ए बी, तो इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। ठीक है बच्चों, अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 और बी ई हमारा है 87, 87 बाय ए बी ले लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा √3 ए बी इक्वल टू 87, मतलब ए बी इक्वल टू हो गया 87 बाय √3। अब इसको रेशनलाइज कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा इस तरह से 87 √3 बाय 3,
अब इसको देखो, ये 3 से अगर कट रहा है तो काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27, 27। तो ये हो गया आपको 29√3 मीटर। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट कर लेते हैं। अब आते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू DC/AC। ठीक है बच्चों, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू 87/AC कर दोगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू 87√3। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ऑब्वियसली बच्चों, अब ये देखो, हमको दिखाना है कि ये बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना आया, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। तो ये जो हमारा ED का डिस्टेंस है ये BC के बराबर होगा। तो BC अगर हम फाइंड कर लेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, BC इक्वल टू AC माइनस AB। अब AC हमने क्या निकाला है, 87/√3, 87√3। अब माइनस ये हमारा है 29√3। ठीक है बच्चों, तो इसके हिसाब से क्या आ गया हमारा, अब इसको माइनस करो। 17 में से 9 गया 8, और ये 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो। समझ गए बच्चों, ये डिस्टेंस का, ये दोनों बैलून के दोनों पोजीशन जो है बैलून का, इनके बीच का डिस्टेंस जो हमारा हो गया 58√3 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, अब आओ बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड में आए हुए भी हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपको ठीक से समझना है बच्चों। इसमें कहता है कि एक टावर है, देखते जाइए ध्यान से। ये टावर है, और ये यहां से एक रोड आती है टावर तक। ये रोड ठीक यहां तक आती है। अब इस रोड पर 2 कार ऐसे खड़ी है, ये इसी तरफ आ रही है। ठीक है, ये कार है, 2 कार नहीं है, यही कार है जो यहाँ खड़ी है। तो कह रहा है कि जब ये कार इस पॉइंट पे खड़ी है यहाँ, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इस पर एंगल ऑफ दोगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कह रहा है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इसका क्या बन रहा है, ये कार यहाँ पर खड़ा है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री है बच्चों। कह रहा है कि 6 सेकंड में ये कार यहां से यहां आ जाती है। तब फिर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपको यहाँ शो करना है कि ये 30 डिग्री है। चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा आपका। ठीक है, A B C एंड D। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जितने सम्स अभी तक किए हैं सबसे थोड़ा सा अलग टाइप से है कि ये कार यहां से चल के यहां आती है 6 सेकंड में। तो कह रहा है कि B से C तक, मतलब B पॉइंट से टावर के बॉटम तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा यहां तक, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बच्चों, बात यूं है कि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल हमारा 2 एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों पोजीशन पर दिए हुए हैं, और कोई डिस्टेंस लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस DC को x मान लेते हैं, BC को y मान लेते हैं, और AB को ये y है, और AB को z मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। कौन लिया, BCD, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू DC/BC।
tan 60 का वैल्यू √3 है, तो √3 इक्वल टू हो गया x अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा x इक्वल टू √3y। ये आप कर लो फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ बच्चों इन ट्रायंगल ACD, इसमें हम लेते हैं tan 30 डिग्री। ये है हमारा tan 30 इक्वल टू हो जाएगा DC बाय AC, और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है बच्चों, तो 1/√3, और DC हमारा x है और AC हमारा क्या है Z प्लस वाई। देखो ये BC y है, AB को हमने Z लिया है, तो ये टोटल डिस्टेंस AC क्या हो जाएगा Z प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा √3x इक्वल टू Z प्लस वाई। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 में जो हमारा x का वैल्यू आया है इसको यहाँ पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा √3, ये √3 तो लिखेंगे ही, और x के जगह पर लिख देंगे √3y। √3y इक्वल टू आ गया आपका z प्लस वाई। अब ये आ गया √3 इंटू √3 3 हो गया, 3y इक्वल टू z प्लस वाई। y को इधर कर लो, तो बच्चों अब यहाँ कर रहे हैं 3y माइनस वाई। अब देख लेना, इसके बाद ऐसे लिया है। ठीक है, 3y माइनस वाई इक्वल टू जेड आ गया, 2y इक्वल टू जेड आ गया। इसका मतलब z इक्वल टू आपका 2y आ गया। समझ गए बच्चों। अब ये तीसरा पॉइंट मान लो इसको, तो z इक्वल टू 2y आ गया। तो बच्चों आप जानते हो कि टाइम इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है जानते हो, ओरिजिनल जो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये z जो है ये निकला है 2y, तो यहाँ पर आप ले लोगे 2y अपॉन 6, क्योंकि टाइम हमारा 6 सेकेंड है। कितना है 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम 6 सेकेंड है। और z इक्वल टू हमका 2 आया है, ये भी का वैल्यू हम 2y निकाले हैं इस इक्वेशन से। तो स्पीड इक्वल टू हो गया 2y अपॉन 6, तो 2 से 6 काट दोगे, 2 3 जा 6, y/3 आ गया। तो मतलब आपका क्या हुआ, स्पीड हो गया y/3। अब आपको निकालना है यहां से यहां तक का टाइम, ये दाने में, तो फिर से लिखोगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा y है, स्पीड हम अभी y/3 निकाले हैं, तो y/3 लिख दोगे, ये कुल आके आ गया y/y इंटू 3, y कट गया इक्वल टू 3 सेकेंड। बच्चों B से C तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, देख रहे हैं, ये 3 सेकेंड लगेगा। यही सवाल है बच्चों, ये सवाल, ये सम जो है 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार आए हुए हैं। तो आप आराम से इसको बहुत वीडियो को रोक के एक एक स्टेप देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर इसमें स्पीड हमने निकालते हैं, स्पीड निकाल लिया y/3, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम निकालना है, तो वो हमने टाइम इस फार्मूले की सहायता से टाइम भी इसका निकल गया 3 सेकेंड। तो बच्चों इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन बाकी थे इसके, इस एक्सरसाइज के, ये आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। आप आराम से देखो, समझ में आएगा। आप लोग जरूर देखना, खास करके इसको प्रैक्टिस कर लो साथ साथ देख के। तो बच्चों इस तरह से हमने 9.1 एक्सरसाइज पूरा फिनिश कंप्लीट कर दिया। 3-4 वीडियो में मेरा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप लोग एक एक करके सारे क्वेश्चनों को आप समझ सकते हो और कर सकते हो। फिर अब हम कोई नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में हाजिर होते हैं। थैंक यू बच्चों।